नमस्कार विद्यार्थी, द्रोणा मैथ्स में आपका स्वागत है और स्वागत है एवरेज की इस 5th वीडियो लेक्चर में। ये क्वेश्चंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन के लेवल को हम लोग थोड़ा सा टफ बनाने की अब कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत बार पूछा गया है पहला क्वेश्चन या इस टाइप का क्वेश्चन। 30 संख्याओं का औसत क्या है, 15 है। द एवरेज ऑफ 30 नंबर इज 15, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 18 नंबर इज 10 एंड दैट ऑफ द नेक्स्ट 11 नंबर इज 20, द लास्ट नंबर इज। इस टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में किए हैं। तो क्या है, 30 का औसत कितना है, 30 संख्याओं का औसत है 15। इसका क्या मतलब हुआ, इनका योग हो गया हमारे पास कितना, 450। प्रथम 18 संख्याओं का, इस 30 में से पहली जो 18 है उनका योग कितना है, उनका योग है भाई 10, मतलब उनका एवरेज है 10, तो योग कितना हो गया 180। अगली 11 उनका योग कितना है 20 है, सॉरी उनका एवरेज कितना है 20 है, तो इस तरीके से इनका योग कितना हो गया 220। टोटल तो 450 ही आना चाहिए था। आपने 30 को 11 और 18 में अच्छा ये हो कितना रहा है टोटल 29, मतलब एक पद अभी भी बच रहा है, एक पद हमारा बच रहा है और वो लास्ट वाला बच रहा है, ठीक है क्या। 18 और अगले 11 तो 29 ही हुए ना, एक पद बच रहा है, एक पद बच रहा है, तो उसकी वजह से हम लोग डिफरेंस देख लें कितना आ रहा है। बिल्कुल, ये कितना आ रहा है भाई, ये 400 हो रहा है, ये कितना हो रहा है 400। कितने की कमी आ गई, 50 की। कितने पद के कारण, एक पद के कारण, तो वो लास्ट पद 30वां पद कितना होना चाहिए हमारे लिए, 50 होना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, 9 आंकड़ों का औसत 16 है, हमारे पास जो 9 है उनका एवरेज कितना है 16 है। द मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन इज 16। यदि एक और आंकड़े को शामिल कर लिया जाए, 10वां आंकड़ा शामिल कर लिया जाए, तो नया औसत कितना हो जा रहा है 17 हो जा रहा है। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझें। 10वां ऑब्जर्वेशन जो हम साथ में ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि जो एवरेज है उसमें एक का इंक्रीमेंट हो रहा है, एक की वृद्धि हो रही है। ये क्यों हो रही है, क्योंकि जो 10वां व्यक्ति है वो अपने साथ कुछ ज़्यादा लेकर के आया होगा, वो अपने साथ कुछ ज़्यादा लेकर के आया होगा। क्या ज़्यादा लेकर के आया है, कितना लेकर के आया वो, तो देखिए 9 है, उनका एवरेज तो 16 था, इसके आने के बाद 17 हुआ है, मतलब ये ज़्यादा लेकर के आया। तो 9 लोगों के लिए वृद्धि कितने की हो रही, एक की, मतलब 9 लोगों के लिए एक एक लेकर के आया है वो, प्लस अपने खुद के लिए 17 लेकर के आएगा। इनके लिए एक एक करके इसको तो 17 बना दिया उसने, लेकिन अपने लिए भी तो 17 लेकर के आएगा, तब तो उनका एवरेज 17 हुआ है। तो 9 इनके लिए लेकर के आया और खुद के लिए कितना लेकर के आया है 17, तो 9 एकम 9, 17 में अगर हम लोग 9 ऐड करेंगे तो क्या 26 आ जाएगा, हाँ बिल्कुल आ जाएगा। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझें, किसी फॉर्मूले किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है। 10वें व्यक्ति के आने के कारण एवरेज 1 से इंक्रीज हो गया है, मतलब ये जो 9 लोग हैं सबको उसने एक एक दिया अपने पास से और खुद के लिए भी 17 रखा है, तो 9 इनके और 17 इसके खुद के लिए, मतलब वो टोटल कितना लेकर के आया 17। यहीं अगर पूछा जाता, चलो हम लोग ये कर लेते हैं कि एवरेज इसका कितना हो गया 15, हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं कि 9 का औसत कितना है 16 है और 10वें व्यक्ति के आने से एवरेज कितना हो गया है 15 हो गया है। तो आप देखें कितने की कमी हो गई है, कितने की कमी हो गई है, एक की कमी हो गई है। क्या मतलब हुआ, वो आया तो उसने एक एक इन 9 से लिया है, एक एक किससे लिया है, इन 9 से लिया है, और खुद के लिए कितना लेकर के आया है, वो लेकर के आया है 15 और 9 इनसे लिया है, 9 इनसे लिया है, तो माइनस कर देंगे 9, तो इस समय पे ये कितना लेकर के आया होगा 6। तो इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, पहले आप ये पक्का कर लें कि आपको ये 26 वाला समझ में आया है क्या। जो वेरिएशन है आगे हम लोग और उनको लेकर के आएंगे इसमें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वर्ग के 35 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है 15 है। 35 की औसत आयु कितनी है 15 है, मतलब हर एक की आयु कितनी है 15 है, ठीक है क्या, 15 वर्ष। क्या कहा जा रहा है, यदि शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 बढ़ जाएगी, मतलब जो शिक्षक हैं पहले औसत आयु कितनी है 15, 1 बढ़ जाएगी, मतलब 16 हो जाएगी, ठीक है क्या। तो शिक्षक अपने लिए 16 लेकर के आएंगे और इनको भी एक एक बांटना है, ये हैं कितने 35, तो 35 इनके लिए लेकर के आएंगे, तो इनकी आयु कितनी होनी चाहिए, इनकी आयु हो जाएगी 51 ईयर्स। समझ रहे हैं आप बात को, 15 वर्ष है, इनके पास सबके पास एक एक कम है, ये एक बड़ा आएगा, तो 16 तो अपने लिए लेकर के आए क्योंकि एवरेज तो 16 है, और इन 35 के लिए भी एक एक लेकर के आए, तो कितना हो गया 35 और 16 51। अगला क्वेश्चन ऐसे, एक कक्षा में 25 विद्यार्थियों की औसत आयु 10 वर्ष है। 25 की औसत आयु कितनी है 10 वर्ष है। क्या हो रहा है, यदि अध्यापक को सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। क्या मतलब हुआ,
10 से 11 हो जाएगी, तो शिक्षक अपने लिए 11 लेकर के आया है, और ये जो 25 है इनके लिए भी एक एक लेकर के आना पड़ेगा, तो कितना लाएगा इनके लिए 25। तो कितनी आयु है शिक्षक की? 36 वर्ष की। अगला क्वेश्चन क्या है? 34 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत कितना है? 46.5। यदि अध्यापक के भार को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत कितना बढ़ जा रहा है? 500 ग्राम। अच्छा, 500 ग्राम मतलब आधा किलो, 500 ग्राम मतलब आधा किलो। तो शिक्षक अपने लिए कितना लेकर के आएगा? आधा किलो बढ़ रहा है तो 46.5 कितना हो जाएगा? 47। अध्यापक खुद के लिए कितना लेकर के आया है? 47। और जो बाकी 34 बच्चे हैं, जो बाकी 34 बच्चे हैं उनके लिए आधा आधा लेकर के आएगा, तो 34 का आधा आधा कितना लेकर के आना पड़ेगा उसको? 17। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई 4 और ये हो जाएगा 6। मतलब शिक्षक की आयु क्या है? 64। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं, आसान ही क्वेश्चन है, लेकिन ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि एक्चुअली वो आयु लेकर के आ रहा है तो ज़्यादा लेकर के आएगा या कम लेकर के आएगा। अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो सबके लिए कुछ एक्स्ट्रा लेकर के आएगा, उसके आने से आयु कम हो रही है मतलब वो तो कम लेकर के आ रहा है और दूसरों से और ले लेगा। वो करेंगे माइनस वाले सवाल भी हम लोग। देखिए, तो इसी टाइप को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगला सवाल कर रहे हैं। 13 लड़कों के समूह की औसत आयु कितनी है? 13 है। 13 लड़के हैं, उनकी औसत कितनी है? 13 वर्ष है। फिर क्या हो रहा है? 2 लड़के समूह से चले गए तो कितने बच्चे बचेंगे भाई? 11 बचेंगे। 2 बच्चे निकल गए। ओके, तो समूह की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गई। समूह की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गई है, तो नए लड़कों की आयु का योग वर्षों में कितना होगा? हमें क्या बताना है? सॉरी, 2 और लड़के समूह में आ गए। 2 और लड़के समूह में आ गए तो क्या हुआ है? समूह की आयु औसत 2 वर्ष बढ़ गई। तो पहले देखें, 2 बढ़ गए हैं तो कितने हो जाएंगे? अभी ये 15 हो जाएंगे। कितनी थी पहले? 13 वर्ष। कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? 2 का। मतलब अब कितनी हो जाएगी? 15। तो जो 2 लड़के आए हैं वो अपने लिए 15-15 लेकर के आएंगे, तो खुद के लिए उन्होंने कितनी लेकर के आए हैं? 30 वर्ष की आयु लेकर के आए। लेकिन जो पहले से 13 बच्चे हैं उनको भी तो 2-2 देना पड़ेगा, तब तो इंक्रीज होगा इनका भी एवरेज। तो 13 लोगों के लिए वो 2-2 लेकर के आए हैं, तो कितनी आयु लेकर के आए हैं? 26 इनके लिए और 30 खुद के लिए, तो कितना हो गया? टोटल दोनों की आयु कितनी है? 56। इन्होंने क्या पूछा है? नए लड़कों की आयु का योग कितना है? 56। एवरेज पूछता तो डिवाइडेड बाय 2 करके हम लोग क्या आंसर ले आते? 28। अभी क्या आंसर है हमारा? 56। तो ये तो सारे क्वेश्चन थे इंक्रीज करने वाले या जोड़ने वाले। अब अगर कोई निकाले तो अगला सवाल देखें। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 5 संख्याओं का औसत है 27। 5 संख्याओं का औसत है 27। एक संख्या निकाल दी गई तो औसत कितना हो गया? 25 हो गया। एक संख्या निकाल दी गई तो औसत कितना हो गया? 25 हो गया। तो हमें यह बताना है कि निकाली गई संख्या कौन सी है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। क्या है इसमें? 5 का औसत 27 है, एक संख्या निकाल दी गई तो औसत कितना हो गया? 25। तो एक संख्या सबसे पहले तो वो अपना पूरा का पूरा लेकर के जाएगी। कितना लेकर के गई है? 27। अब जो 4 हैं उनमें से भी 2-2 लेकर के गई है। हर 4 में से, मतलब जो 4 है प्रत्येक का कितना लेकर के गई है? 2 लेकर के गई है, क्योंकि एवरेज कितना हो गया है? 25 हो गया है। तो सबसे पहला तो काम करेगी क्या कि वो 27 अपना लेकर के पूरा का पूरा चली गई। अगर ठीक ठाक रहता सब तो 5 का औसत 27 है, एक अपना 27 लेकर के चली जाएगी, तब भी 4 का औसत कितना रहता? 27 रहता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये अपने साथ ज्यादा लेकर के गए। कितना ज्यादा लेकर के गए? 4 में से 2-2 लेकर के गए, तो कितना हो गया? 4 दूनी 8 लेकर के गए, तो अपने साथ ये इन लोगों का 8 लेकर के चला गया। मतलब इसकी आयु कितनी थी? इसकी आयु थी 35। मतलब जो हमने निकाली है 5वीं संख्या वो कितनी है? 35। फिर से एक बार हम लोग देखते हैं क्या है। ये 27 अपना तो लेकर के ही जाएगा, खुद का तो 27 लेकर के ही जाएगा। जब हम लोग लेकर के आते थे तब भी वो अपना तो लेकर के आता था और एक्स्ट्रा उन लोगों के लिए भी लेकर के आता था। यह निकाल रहा है तो अपना तो लेकर के जाएगा ही जाएगा, प्लस दूसरों का चूंकि कम हो रहा है तो लेकर के जा रहा है। कितना लेकर के जा रहा है? 8 लेकर के जा रहा है। कितना लेकर के जा रहा है? 8। 4 बच रहे ना, खुद का 27 लेकर के चला गया तो 5 में से 1 चला गया, 4 बचे। अब 4 हर 4 से 2-2 लेकर के हर एक से 2-2 लेकर के जा रहा है, तो 4 दूनी 8, 8 लेकर के जा रहा है। 27 और 8 35, खुद का 35 था। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। क्रिकेट के एक मैच में 6 खिलाड़ियों ने औसत 36 रन बनाए। कितने रन बनाए? 6 खिलाड़ियों ने, प्रत्येक ने कितने रन बनाए भाई? 36 रन।
यदि उनमें से एक ने केवल 16 रन बनाए हैं तो बाकी खिलाड़ियों ने औसतन कितने रन बनाए। तो देखिए भाई, अगर इतने रन बनाए हैं तो टोटल रन कितने हो गए, 216 रन। एक ने कितने रन बनाए हैं, 16 रन, तो आप माइनस कर दो 16, बाकी कितने बचे, 200। 6 में से एक ने तो 16 बनाए हैं तो बाकी बचे कितने, 5। 5 लोगों ने कितने रन बनाए भाई, 200 रन बनाए। अगर 5 ने 200 बनाए तो एवरेज कितना आ गया, 40 रन। तो लेंगे जी आपको थोड़ी ध्यान देना है इस पे। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है। यदि प्रथम पद में 30 जोड़ा जाए और अंतिम पद से 5 घटाया जाए तो नया औसत 17.5 प्राप्त होता है। तब कितनी संख्या है। द एवरेज ऑफ सम नेचुरल नंबर इज 15. If 30 is added to the first number and 5 is subtracted from the last number, the average becomes 17.5. Then the number of natural number is. ओके, हमें पता लगाना है कि कितनी संख्या है। क्या कर रहा है ये, कुछ संख्याएं हैं मान लो x, उनका एवरेज कितना है, 15 है। प्रथम पद में से इसके एक पद में से हमने क्या करा है, 30 को ऐड किया है, और इसके किसी एक पद से हमने क्या किया है, 5 माइनस कर दिया है। ठीक है क्या, तो टोटल देखिए अंतर कितना आ गया, 30 बढ़ा के अगर हमने 5 घटा दिया तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमने कितने की वृद्धि की है, 25 की वृद्धि की है। ये 25 बटेगा, ये जो 25 है वो बराबर बराबर बटेगा, क्योंकि एवरेज का यही मतलब हुआ कि सब में बटना है ये। ठीक है, ये 25 बटेगा। अब एवरेज में कितने की वृद्धि हुई है भाई, पहले था 15, अब हो गया 17.5। इसका मतलब हुआ इंक्रीमेंट हुआ है 2.5 का। 2.5 एक में कितने, एवरेज मतलब एक में, पहले एक के पास 15 आ रहा था, अब 17.5 आ रहा है, मतलब 2.5 बढ़ रहा है। तो 2.5 एक को मिला, 2 में 5 की वृद्धि हो जाएगी। तो कुल मिला के वृद्धि कितने की हुई है हम लोग, अच्छा ऐसे देख लो, 2.5 की वृद्धि हो रही है एक में, तो 25 की वृद्धि होने के लिए इसको 2.5 को 25 कैसे बनाओगे आप, 10 का मल्टीप्लाई करके, तो 10 का इधर भी मल्टीप्लाई कर दो। 2.5 की वृद्धि हो रही है एक में, तो 25 की वृद्धि के लिए कितने चाहिए रहेंगे हमें, 10। क्या मतलब हुआ, कितने नंबर थे भाई, वो 10 थे। इस चीज़ को आप बेहतर तरीके से समझें, एक बार फिर से अपने आप से करने की कोशिश करें। कुछ लोग थे उनका एवरेज कितना था, 15 और 17 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि पहले पद में हमने 30 ऐड किया है और लास्ट वाले पद से कुल मिला के किसी एक पद में 30 ऐड किया है, किसी एक से 5 हमने माइनस किया है। ठीक है क्या, तो इस तरीके से ये क्या आ जाएगा, 2.5 की एक में वृद्धि हो रही, तो इसको जबकि वृद्धि हमें 25 की करवानी है, 2.5 को 25 बनाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ भी 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 25 की वृद्धि करवाना है तो 10 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो जल्दी जल्दी हमने देखे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एवरेज में बहुत बार देखने को मिलेंगे और आपको ये फंडा पूरा इनका क्लियर होना चाहिए। तो अगर ये पढ़ाने का तरीका और कंटेंट आपको समझ में आया हो तो अपने कॉम्पिटिटिव दोस्तों के साथ ऐसी चीज़ें ज़रूर शेयर करें। आपको कोई चीज़ अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक ज़रूर किया करें उन चीज़ों को, यही आपका थैंक्स बोलने का तरीका होना चाहिए। और बने रहें द्रोणा मैथ्स के साथ आगे के वीडियोस के लिए और आगे की चीज़ों के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।